नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे जिब्रेलिक एसिड के विषय में। इस टॉपिक को हम एक कहानी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें जापान चलना पड़ेगा और जापान में भी जापान के खेतों में। जब जापान के खेतों में धान की बुआई हुई थी तो धान के कुछ पौधे सामान्य से भी काफ़ी लंबे हो गए। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ। क्या बात है कि धान के कुछ पौधे सामान्य से भी ज़्यादा लंबे हैं। तो वहाँ के एक व्यक्ति जिनका नाम है कुरोसावा, उन्होंने बताया कि जो पौधे सामान्य से भी काफ़ी लंबे हैं उनको यह एक रोग हो गया है जिसका नाम उन्होंने बैकने डिजीज या फुलिस्ट डिजीज कहा। बाद में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सवाडा, उन्होंने बताया कि यह जो रोग है, जो बैकने डिजीज है, यह एक फंजाई के कारण हो रहा है जिसका नाम उन्होंने जिब्रेला फ्यूजिकोराई और जिसकी स्पेसीज फ्यूसेरियम मोनलीफार्मी बताया। उन्होंने बताया कि यह जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है, इससे केमिकल का स्राव होता है और उसी केमिकल के कारण इन पौधों को यह जो रोग है बैकने डिजीज हो गया। इसके बाद में दो वैज्ञानिक जिनका नाम है याबुटा और सुमकी, देखिए इधर ध्यान न दीजिएगा, हमारी बातों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है याबुटा और सुमकी। इन्होंने इन्हीं फंजाई से, जिससे जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, एक केमिकल को आइसोलेट किया और उस केमिकल का नाम जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन नाम दिया। तो प्रश्न ये भी बनता है कि जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन नाम किसने दिया था? तो याबुटा और सुमकी ने दिया था। और फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड जो है वो GA3, जिब्रेलिक एसिड को शॉर्ट में GA भी कहते हैं, GA3 है। फिर ये पूछा जाता है प्रश्न कि जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है? तो जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर जो होता है वह 5 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसका नाम आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट होता है। फिर अब हम इसके फंक्शन के विषय में बात करेंगे कि इसके कार्य क्या क्या हैं। जो जिब्रेलिन है या जिब्रेलिक एसिड है, यह जेनेटिकली डॉर्फिज्म को रिमूव कर देता है। यानी इसका मतलब क्या है कि यह क्या करता है कि जो आनुवंशिक रूप से बौने पौधे होते हैं उन पौधों की लंबाई में यह क्या करता है, वृद्धि करा देता है। यह क्या करता है, इंटरनोड इलॉन्गेशन कर देता है। तो यानी कि जब इंटरनोड इलॉन्गेशन हो जाएगा तो पौधे लंबे हो जाएंगे। इसी को हमने कहा कि रिमूव जेनेटिकली डॉर्फिज्म, आनुवंशिक रूप से बौने पौधे को यह क्या कर देता है, लंबा कर देता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, बोल्टिंग इफेक्ट। अब हम समझेंगे कि बोल्टिंग इफेक्ट क्या है। जो शुगर बीट होती है, चुकंदर, कुछ चुकंदर ऐसे होते हैं अगर चुकंदर की रूट का ग्रोथ सही से ना हो पाए, ठीक है, अगर चुकंदर की रूट का ग्रोथ सही से ना हो पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे चुकंदर जिनकी रूट का सही से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर यदि हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दें तो उसका इंटरनोडल इलॉन्गेशन हो जाता है और इंटरनोडल इलॉन्गेशन के कारण उसके रूट के ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रभाव को बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, ये क्या करता है, ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, यानी कि जो बीज जल्दी नहीं जर्मिनेट करते हैं या ऐसे बीज जिनको गर्मी में उगना है और हम सोचे कि उसे ठंडी में ही उगा दें, तो उसके ऊपर यदि हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दें
तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि सीड के अंदर जो अल्फा एमाइलेज हाइड्रोलाइटिक नामक जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, और जब यह एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो यह एंजाइम सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है और सीड क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है। फिर अगला टॉपिक अगला पॉइंट देखेंगे, फीमेल प्लांट पर मेल फ्लावर को प्रमोट करता है। अगर फीमेल प्लांट है तो उस पर मेल फ्लावरिंग को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जिब्रेलिक एसिड इज मोर पोटेंट पार्थिनोकार्पिक एजेंट देन ऑक्जिन। ऑक्जिन भी पार्थिनोकार्पिक एजेंट है, लेकिन उसकी तुलना में जिब्रेलिक एसिड कहीं बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। और पार्थिनोकार्पिक का मतलब होता है कि फ्रूट विदाउट सीड। ठीक है, अगला देखेंगे एटियोलेशन इफेक्ट क्या होता है। एटियोलेशन इफेक्ट क्या होता है कि कुछ जो पौधे अंधेरे में उगते हैं वो पौधे पीले कलर के होते हैं और काफी लंबे होते हैं। अगर कोई बीज अगर गलती से अंधेरे में गिर गया है और वहां पे मॉइस्चर वगैरह के कारण वह उगने लगा, जमने लगा, तो वह पौधा काफी लंबा होता है और पीले कलर का होता है। इसी प्रभाव को एटियोलेशन इफेक्ट कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोई पौधा सूर्य की रोशनी में उगता है तो उसमें एक सब्सटेंस, एक केमिकल बनता है जिसका नाम है फ्लेवेनाइड, और फ्लेवेनाइड के कारण जिब्रेलिक एसिड का प्रभाव कम हो जाता है। और जब जिब्रेलिक एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा तो पौधा एकाएक लंबा नहीं होगा। और होता क्या है कि जब सूर्य की रोशनी नहीं रहती है, अंधेरा रहता है, तो इसी फ्लेवेनाइड का निर्माण नहीं हो पाता है। और जब फ्लेवेनाइड सब्सटेंस नहीं बन पाएगा तो जिब्रेलिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण वह पौधा लंबा और पीला हो जाता है। इसी को हम एटियोलेशन कहते हैं। अगला हम देखेंगे पॉइंट, यह लॉन्ग डे की फ्लावरिंग शॉर्ट डे में करवा देता है। यानी कि जो फूल लंबे दिनों में उगते हैं, जो पौधे लंबे दिनों में फूलते हैं, उन पौधों पर अगर हम शॉर्ट दिन में, छोटे दिनों में उन पौधों पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देंगे तो उस छोटे दिन में भी उनमें फ्लावरिंग होने लगती है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, जिब्रेलिक एसिड समझ में आया होगा। हमने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको बेहतर तरीके से समझाएं। यदि फिर भी आपका कोई सुझाव हो तो आप अपने सुझाव को कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।